रामनगर, उनके साथ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के जितने भी हमारे आला अफसरान हैं, साथ ही में तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब और जितने भी आज पंचायत दिहाड़ी और आसपास के पंचायतों से जितने भी हमारे एक्स सरपंच, पंच और जितनी भी लोग आए, आप सबका मेरी तरफ से नमस्कार, स्वागत। दो तीन इश्यूज मैं देख रहा हूँ काफ़ी कॉमन है, जितने लोगों ने आज बात की। जो पहला इशू है रिगार्डिंग जेजेएम, या मैं बात करूँ वाटर स्कैरसिटी के बारे में। एक इनफैक्ट आज जब मैं आ रहा था तो मैं एसडीएम मैम से बात कह रहा था, क्योंकि मैं भी एक पहाड़ी इलाके से आता हूँ। तो अभी ऑलरेडी सिर्फ मार्च का महीना और मैं देख रहा था सारे जितने भी हमारे नदी नाले सारे सूखे पड़े हुए हैं। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि कोई तरीका निकाले, क्योंकि जेजेएम स्कीम आप सबको पता है पूरा यूटीएफ जेएनके में एग्जीक्यूशन चल रहा है, पर क्योंकि पिछले एक साल से इसमें फंडिंग बंद है, उसके कारण से जो एंसिलरी वर्क्स हैं, जैसे कई जगह आपने बात कही होगी पाइपलाइंस लगी होगी, तो वहाँ पे शायद जो उसका फिल्ट्रेशन पंप का काम बंद हुआ होगा, कहीं पे इनटेक का बंद हुआ होगा। पर हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ हम एडिशनल पानी स्पेशली हैंडपम्प्स के द्वारा लगा सकते हैं, या एसडीएम मैम ने और सारे बीडीओ से मिल के एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पूरे रामनगर सब डिवीजन का किया है कि कहाँ कहाँ पे हैंडपम्प लगे हुए हैं पर वो हैंडपम्प चल नहीं रहे हैं। इस साल हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी जो वाटर स्कैरसिटी है, वो वाटर टैंकर के थ्रू हो, वो हैंडपम्प के थ्रू हो, या सोर्स में कई अच्छी बातें आई कि जैसे चेक डैम्स बनाए, कहीं पे हम लोग IWMP के तहत कोई इंटरवेंशन करें जिसके तहत जो पानी का एक समस्या उसको रिजॉल्व करें। इसके साथ हेल्थ के रिलेटेड दो तीन इश्यूज आए थे। तो ये जो आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर है दिहाड़ी का, वहाँ हम कोशिश करेंगे फुटब्रिज बना दे इस साल, सो दैट लोगों को दिक्कत वहाँ उस पर ना आए। इसके साथ साथ हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए कई सारी डिमांड्स आई थी। इसमें हाउएवर मैं आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ जेएनके ने अभी पिछले 1-2 साल से जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में या हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपग्रेडेशन अभी बंद कर रखी है। जैसे ही ये जो बैन है अपग्रेडेशन में हटता है, हम कोशिश करेंगे कि दोनों जगह जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल की डिमांड है उसको गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ इशू आया था रिगार्डिंग कई सारी जगहों पे पीएम जिसवाई रोड डैमेज्ड है, एडिशनल पीएम जिसवाई बनाने के लिए। उसमें जैसे एक्जेन साहब ने कहा, जो एडिशनल अभी हमारा पीएम जिसवाई 4 फेज 1 चल रहा है, उसमें कई सारे सड़कें सैंक्शन हुई हैं। फेज 2 उसका शुरू होने वाला है। फेज 2 में जब आप कितनी रोड हुई फेज 2 में? 8 रोड हुई। तो कोशिश करेंगे एडिशनल रोड का करें, पर हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी कि जो पिछले साल जो हमारे यहाँ बहुत सारी बारिश हुई थी, फ्लड्स आए थे, उसमें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, तो उसमें ऑलरेडी कई सारे रोडों के लिए आरएनबी और पीएम जिसवाई को परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए पैसा मिल चुका है। आने वाले टाइम में शायद शासकीय स्कीम में इन सब रोड को अपग्रेडेशन का भी पैसा में मिल जाएगा। मनरेगा रिगार्डिंग जैसे बीडीओ साहब ने कहा कुछ यूटी वाइड प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हम कोशिश कर, मैं आज बात करता हूँ डायरेक्टर आरडी साहब से कि क्यों पेमेंट का दिक्कत आ रहा है, क्योंकि इसमें एज पर भारत सरकार 15 दिन के तहत पेमेंट हो जानी चाहिए थी। इसके साथ साथ जो हमारी इश्यूज आ रहे हैं रिगार्डिंग, बहुत अच्छा इन्होंने बात की, जो हमारे एक सरपंच थे कुलवंता साइड से जो आए थे, रिगार्डिंग जो फॉरेस्ट के लिए कोशिश करेंगे कि कैंपा, क्योंकि जो इसके स्कीम कैंपा में आता है इसी के लिए आता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन, चेक डैम और एडिशनल प्लांटेशन के लिए, इसमें हम कोशिश करेंगे इसको हम कर पाए। जो बात कही गई थी रिगार्डिंग रिलीफ कॉम्पनसेशन के लिए, इसमें आप सबको पता है कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में सबसे ज़्यादा डैमेज कॉम्पनसेशन, अगर मैं अभी एसडीएम साहब से बात ही कर रहा था तो करीब 2200 घर से ज़्यादा इस बार रामनगर में डैमेज हुए थे। तो ऑलमोस्ट सारे डिटेल हमने सरकार को सबमिट कर दिया है। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, ये सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी कि जितने लोगों को डैमेज कॉम्पनसेशन बनना है उन सबको इमीडिएटली वो रिलीफ डिसबर्स हो जाए। इसके साथ साथ जो बसेस का रूट का मसला था कि जो उधमपुर में कोई स्टैंड चेंज किया गया है, तो मैं आरटीओ साहब से बात करता हूँ, कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम दिक्कत आए और उसकी जो बस स्टैंड है उधमपुर टाउन के पास ही हो, सो दैट आप लोगों को उसमें एडिशनल ऑटो या कोई और गाड़ी ना करनी पड़े। इसके साथ साथ देखा तो सबका एक इशू था रिगार्डिंग स्टेडियम, प्लेग्राउंड। आपको सबको पता है कि स्टेडियम हम लोग हर जगह बना नहीं सकते हैं, पर कोशिश करेंगे कि अच्छे प्लेग्राउंड वैसे ही प्लेग्राउंड नहीं कि बस एक ग्राउंड को लेवल कर दिया और कुछ वहाँ पे दिया नहीं खेलने के लिए। कोशिश करेंगे प्लेग्राउंड बना है, साथ ही में कोई बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, सो दैट हमारे पास एडिशनल फैसिलिटी बन जाए। तो मनरेगा ही नहीं, बाकी डिस्ट्रिक्ट कैंप CSR को भी लेके कोशिश करेंगे कि अच्छे एसेट बन पाए, क्योंकि एक बड़ा इशू मुझे सुनने में आया था, एक सुसाइड्स का था यहाँ पे रामनगर में। कोशिश करेंगे कि यूथ को एक हम अपॉर्चुनिटी दे पाए। गवर्नमेंट वैसे भी एक आने वाले टाइम पे यूथ एंगेजमेंट एक कैलेंडर निकाल रही है कि जिसमें जितने भी हमारे युवा हैं, वो रामनगर में हो या डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की किसी और तहसील में हो, उनको एक मौका दिया जाए
कि स्पोर्ट्स के थ्रू अपने टैलेंट को दिखाएं। इसी के साथ साथ एक बड़ा अच्छा पॉइंट है रिगार्डिंग स्पेशल रिक्रूटमेंट का, तो ये भी मैं गवर्नमेंट तक पहुंचाऊंगा कि हमारे आर्मी हो, CAPF हो या JNK पुलिस हो, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबको बड़ा शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली तहसीलदार साहब, BDO साहब और SDM मैम का, कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे उन्होंने किया। मैं आप सबको रिक्वेस्ट भी करूँगा, कोई भी अगर आपको कोई भी मसला हो, रामनगर रिलेटेड हो, अपने गांव के रिलेटेड हो, पंचायत के रिलेटेड हो या पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के रिलेटेड हो, तो मेरे DC ऑफिस में मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। कभी भी आए, कोई भी इशू हो, आपके यहाँ बड़े कॉम्पिटेंट रामनगर में एडमिनिस्ट्रेशन भी है, BDO साहब, तहसीलदार साहब, SDM मैम भी। और मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करूँगा, सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान आए हैं, क्योंकि इनको भी बड़ा मुश्किल होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से निकलने का, क्योंकि आजकल काफ़ी सारी मीटिंग्स VCs होती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज, क्योंकि आप ऑलरेडी आए हुए हैं, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज सेकेंड हाफ दिन में काइंडली इस एरिया को आसपास घूमें, स्पेशली जो आपकी स्कीमें चल रही हैं, जो आपके जैसे अगर आप CO साहब आएँ तो जो आसपास के स्कूलें आई हैं, कई सारे स्कूल से कंप्लेंट आई है कि टीचर्स कम हैं। एग्जाम साहिबान आए, अपने वर्क्स देखें, सो दैट लोगों को भी राहत मिले। और कई सारे इश्यूज होंगे, आई एम श्योर अगर आप खुद रह के यहाँ पे लोगों की बात सुनेंगे, वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद कहता हूँ। थोड़ा आने में लेट हो गया, कोशिश करेंगे कि जो जो इश्यूज आपने बताए हैं, साल भर बाद जब हम फिर से आए तो इनमें से कुछ इश्यूज हम रिजॉल्व कर सकें। थैंक यू। आज ब्लॉक रामनगर के जो हमारे दिहाड़ी ग्राम पंचायत में आए हुए हैं, तो काफ़ी सारे इश्यूज सुनने को मिला। स्पेशली आपने देखा होगा इस साल काफ़ी जल्दी से हीट वेव आ गई है, तो एक मेजर इशू लोगों का आसपास का पानी का है। कोशिश करेंगे इस साल जो हमारे स्पेशली हमारे जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज है उसको कैसे रिवाइव कर सके। जैसे कई लोगों ने कहा कि एक मेजर इशू है जो हमारा फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है। दूसरा, कोशिश करेंगे आसपास के जो इलाकों में जो हमारे स्पेशली हैंडपम्प्स हैं, कोई एडिशनल हैंडपम्प्स हम लोग कोशिश करेंगे सैंक्शन करने का, और एग्जिस्टिंग वालों को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और ये भी कोशिश करेंगे आसपास से कि स्पेशली वाटर टैंकर्स के थ्रू, कि जब तक हमारी जो JJM की स्कीम्स हैं, जब तक ये कमीशन ना हो जाए, लोगों को जो मेजर वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करें। इसके साथ साथ जो पिछले साल बारिशें आई थी जिसमें काफ़ी सारा डैमेज डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में और स्पेशली रामनगर में भी देखने को मिला, तो कोशिश करेंगे कि जितने लोग हमारे पास पेंडिंग हैं, जिनको अभी तक रियायत नहीं मिली, उनको रियायत पहुँचाने का। बाकी हमारे साथ सारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के सारे आला अफसरान आए थे, तो मैं आशा करता हूँ आज वो जाएंगे, रामनगर का भ्रमण करेंगे, सो दैट जो जो इश्यूज आवाम की यहाँ पे है वो उसको हम जल्द से जल्द रिजॉल्व कर पाए। उधमपुर जिला एक बहुत बड़ा एरिया, क्या लगता है आने वाले टाइम में किस तरीके से आप उन इलाकों में भी ये पब्लिक दरबार लगाएंगे? हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अलग अलग सब डिवीज़न में जाके, क्योंकि जब तक आदमी जो अलग जगह जाता नहीं है, वहाँ के जो इश्यूज़ हैं, वहाँ की जो टेरेन है वो समझता नहीं, तब तक उसका रिजॉल्व हम नहीं कर पाएंगे। कोशिश करेंगे आने वाले 2-3 महीनों तक, जब तक ये सारे सब डिवीज़न, सारे हमारे ब्लॉक, सारे तहसील कवर ना हो जाए, कि अवामी दरबार लगता रहेगा, कि जो लोगों की दिक्कतें हैं हमारे अफसर भी लोगों तक पहुँचे, सो दैट लोगों को कोई दिक्कत ना आए और हम लोगों को भी इशू रिजॉल्व समझ में आए, सो दैट कि आने वाले जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, कोशिश करें कि जो हमारे पास लिमिटेड बजट होता है उससे जो प्रायोरिटी के काम है वो जल्द से जल्द किए जाए। लोगों के कई सारे मसले हैं, बिजली, पानी को लेकर, सड़कों को लेकर, और लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें आपसे, उन लोगों को आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज रहेगा? जैसे मैंने कहा, जो हमारे कोई भी समाज में जो कोई भी सरकार की सबसे प्रायोरिटी होती है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जैसे सड़क हो गया, उनका बिजली हो गया, पानी हो गया, इन सब को रिजॉल्व करने के लिए, तो जैसे आप मैंने पहले बात की, जो पहले प्रायोरिटी रहेगी वो हमारे वाटर की रहेगी। जो स्पेशली आपने देखा रामनगर में एक वाटर की सबसे ज़्यादा स्कार्सिटी है, वो किसी भी पंचायत से आ जाए हो, सबसे बड़ी डिमांड रही है वाटर की अवेलेबिलिटी की। तो कोशिश करेंगे वाटर अवेलेबिलिटी को ठीक करें। बिजली की अगर मैं बात करूं, बाय एंड लार्ज आप देखेंगे जो RDSS स्कीम है उसके तहत हर गांव में बिजली की सिचुएशन इंप्रूव की जा रही है। हाँ, थोड़े थोड़े हमारे पास जो हमारे एनफोर्स कट्स हो रहे हैं, कोशिश रहेगी कि आने वाले महीनों में ये कट्स कम हो जाए, सो दैट बिजली की जो सुविधा है वो हम कोशिश करें कि एटलीस्ट 18 to 19 आवर्स लोगों तक मिले।